नमस्कार। जनता की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव, लेखक, पत्रकार और आपका दोस्त। मित्रों, 20 मार्च से घर पर हूं। इस दौरान 2-3 बार निकला हूं दूध लेने के लिए या दवा लेने के लिए, 5-10 मिनट के लिए। आज पहली बार लगभग 2 महीने 9 दिन के बाद 2-2.5 घंटे के लिए निकल रहा हूं। भोपाल के एमपी नगर जाऊंगा, 4-5 लोगों से मिलना है। और देखिए, मैंने पूरी तैयारी कर ली है, मास्क लगा लिया है, क्योंकि घर से बाहर निकलते ही मास्क लगाना आवश्यक है। सैनिटाइजर का बोतल भी साथ में रख लिया है और पूरी तैयारी के साथ अपनी गाड़ी में जा रहा हूं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि भोपाल में कोरोना से अब तक 1500 लोग पीड़ित हुए हैं और 53 लोगों की मौत हो चुकी है। 53 इन 53 लोगों में एक पत्रकार भी हैं, मीडियाकर्मी भी हैं। राजेंद्र तिवारी उनका नाम था और वे 82 साल के थे। दैनिक नई दुनिया के प्रबंध संपादक थे। उनका पिछले दिनों कोरोना से अंत हुआ। और एक और मीडियाकर्मी कोरोना से पीड़ित हुए थे, लेकिन उन्होंने कोरोना को हरा दिया। उनका नाम है के सक्सेना कोरोना को हरा चुके हैं। सक्सेना जी के पिता स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों को हराया था और सक्सेना जी ने चीनी वायरस कोरोना को हराया। तो आप कह सकते हैं कि सक्सेना जी भी फाइटर हैं। तो मैं जा रहा हूँ भोपाल, 2-3 घंटे रहूंगा। मुझे 5-7 लोगों से मिलना है और बीच बीच में मैं आपको भोपाल का हाल भी बताता रहूंगा। मेरे कॉलोनी के गेट के पास भगवान का मंदिर है, मैं वहां भी माता टेकते हुए जाऊंगा। तो चलते हैं एमपी नगर। आप देख सकते हैं कि महाराणा प्रताप नगर में थोड़ी चहल पहल आई है, थोड़ी रौनक आई है, लेकिन अब भी वो बात नहीं है जो पहले हुआ करता था। कुछ कार्यालय खुल गए हैं, कुछ नहीं खुले हैं, लेकिन अब कह सकते हैं कि सूनापन नहीं है। लेकिन वो बात नहीं है जो महाराणा प्रताप नगर में हुआ करती है। और मैं भी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। आप तो जनता की बात देखते रहिए और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं एमपी नगर में ही हूँ और यहाँ भविष्य निधि का कार्यालय है, पेट्रोल पंप है और LIC का ऑफिस है। मुझे यहाँ कुछ लोगों से मिलना है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ LIC का प्रीमियम जमा करने आया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। सभी लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर खड़े हुए हैं और बाकायदा पंक्ति लगी है और लोग सिस्टम से LIC प्रीमियम जमा कर रहे हैं। मित्रों, इसको चेतक ब्रिज कहते हैं। भोपाल में हर कोई जानता है चेतक ब्रिज। और आम दिनों में यहां से आप गाड़ी निकालें तो कई मिनट लगेंगे आपको छोटा सा पुल पार करने में। हैवी ट्रैफिक, गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती है। और आप आज देखिए, पुल खाली है लगभग। तो यह है कोरोना का असर। मित्रों, मैं ISBT में हूँ। ISBT मतलब इंटर स्टेट बस टर्मिनल, हिंदी में कह सकते हैं अंतरराज्यीय बस सेवा स्थल। तो यहाँ पे बसें लगी हैं लेकिन यात्री नहीं दिख रहे। और शायद ऐसा इसलिए है कि अभी एक से दूसरे जिले में जाने की इजाज़त
सरकार ने नहीं दी है। तो इस ISBT पर आम दिन काफ़ी भीड़ रहती है आम दिनों में। दोस्तों, मैं भोपाल के बाग सेवनिया इलाके में हूँ। बाग सेवनिया की अधिकतर आबादी बिहार और झारखंड के लोगों की है। जब यहाँ की गलियों में आप घूमेंगे तो भोजपुरी, मगही, वज्जिका, खोरठा और पंच परगनिया बोली भी सुन पाएंगे। यहाँ के अधिकतर सब्जी वाले, फल वाले और छोटे छोटे दुकानदार बिहार या झारखंड के हैं, जिनका जीवंत संपर्क अपने गांव, शहरों से बना हुआ है और भोपाल की यह मिट्टी उनको रोटी उपलब्ध कराती है। बाग सेवनिया पहले छोटी सी बस्ती थी जो अब बहुत फैल चुकी है। और अगर आपको कभी भोजपुरी सुनने की इच्छा हो तो यहाँ के बाजार में सब्जी खरीदने आ जाइए और सब्जी वालों को भोजपुरी में बात करते सुनिए। आपको लगेगा कि आप बिहार के किसी गांव में आ गए हैं। भोपाल के नारायण नगर में आ गया हूं और मुझे ATM से कुछ रुपए निकालना है, इसलिए आया हूं। मैं देख रहा हूं कि सड़कों पर अब भी सूनापन है। भोपाल में कंटेनमेंट जोन को छोड़ दें तो बाकी शहर को खोल दिया गया है, दुकानें खुल गई हैं, लेकिन शहर में चहल पहल नहीं है। सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियां हैं और कोई कोई दुकानें खुली हैं। मित्रों, ATM से रुपए निकालने के बाद मैंने हाथों को सैनिटाइज कर लिया था। सैनिटाइजर की शीशी मेरे पास है और मैं अभी सावरकर सेतु पर हूँ, हबीबगंज के सावरकर सेतु पर। सावरकर मतलब स्वतंत्रता सेनानी सावरकर। और मैं देख रहा हूँ कि सावरकर सेतु से कि सुनापन है। यहाँ भी इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही जा रही है, सामने से एक कार, एक टेम्पो, 2-4 मोटरसाइकिल वाले। और आम दिनों में इस सावरकर सेतु पर हैवी ट्रैफिक होता है, हैवी ट्रैफिक, जो आज नहीं दिख रहा है। मैं अभी भेल एरिया में हूँ। भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत सरकार की नवरत्न कंपनियों में एक। और भेल का जो कारखाना है वह प्रारंभ हो गया है। लगभग 25,000 लोग भोपाल के भेल में काम करते हैं, लेकिन भेल की गलियों में अब भी सुनापन है और लगता है कि पुरानी रौनक लौटने में अभी वक्त लगेगा। यह वक्त कितना होगा इसे हम वक्त पर छोड़ते हैं। लगभग 3 घंटे और 30 किलोमीटर घूमने के बाद मैं अपने निवास पर लौट आया। मैंने देखा कि भोपाल में अभी वह बात नहीं है जो भोपाल की बात होती है, यानी भोपाल की तासीर गायब है। यह तासीर लौटने में अभी वक्त लगेगा। भोपाल खोल जरूर दिया गया है, लेकिन कंटेनमेंट एरिया पूरी तरह बंद है। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा घर, मॉल सब बंद है। रेस्टोरेंट को भी सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा है रेस्टोरेंट में, मतलब उनको अभी बैठाकर
कुछ परोसने खिलाने का आदेश नहीं मिला है, आप वहाँ से खरीद कर जरूर ला सकते हैं। जो बड़े बाजार हैं, जो बड़े मार्केट हैं भोपाल के, वहाँ ऑड इवेंट का सिस्टम लगाया गया है, यानी 2 दिन कपड़ा दुकान खुलेगा, 2 दिन इलेक्ट्रॉनिक्स का, 2 दिन कुछ और, तो 2 दिन कुछ और। तो आज जनता की बात में इतना ही। हम फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे, मिलते ही रहेंगे नए मुद्दों के साथ, नई अदा के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक संतोष मानव का नमस्कार।